इंग्लिश स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। टुडे क्लास इज ऑल अबाउट सम एडवांस फ्रेजेस विद ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thanks to all my viewers to click on this video and to give your precious time to learn this lesson. So without delay, let's get started. आज का फर्स्ट फ्रेज है a whale of time. It means to have a great time or to enjoy yourself. इसका मतलब होता है खुशी मनाना या आनंद मनाना। एग्जाम्पल में से कह सकते हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हो, आनंद मनाना या खुश रहना। यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी विद योर फ्रेंड्स, हैव अ वेल ऑफ टाइम। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मैंने पार्क में बहुत मज़े किए, आई हैड अ वेल ऑफ टाइम इन द पार्क। आज का नेक्स्ट फ्रेज है पिक होल्स। इट मीन्स टू फाइंड फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। किसी में कमी निकालना, दोष निकालना या हर समय किसी की खामियों को ढूंढना। एग्जाम्पल में से कह सकते हैं, बुरा मत मानो, यह उसका स्वभाव है दूसरों में कमी निकालना। डोंट माइंड, इट्स हर नेचर टू पिक होल्स ऑफ अदर्स। इसी का एक और एग्जाम्पल है, तुम मेरे काम में कमी निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू पिक होल्स इन माई वर्क। आज का नेक्स्ट फ्रेज है कम टू लाइट। इसका मतलब होता है सामने आना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, उसकी वास्तविकता जल्द ही सामने आएगी। हिज रियलिटी विल कम टू लाइट सून। सबके सामने आ गया है कि वह एक अच्छी गायिका भी है। इट हैज़ come to light that she is also a good singer. आज का नेक्स्ट फ्रेज है speak highly of. It means to praise someone. इसका मतलब होता है बड़ाई करना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, वह हमेशा अपने आप की बड़ाई करता है। He always speaks highly of himself. इसी का एक और एग्जाम्पल है, दूसरों के प्रयासों की बड़ाई करना अच्छी बात है। It's good to speak highly of efforts of other. नेक्स्ट फ्रेज है आज का out of sort. It means slightly ill. इसका मतलब होता है अस्वस्थ होना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, तुम थोड़े से बीमार दिख रहे हो। You are looking out of sort. इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह अस्वस्थ है। He is out of sort. Move on to our next phrase. आज का नेक्स्ट फ्रेज है point blank. It means saying something very clearly. इसका मतलब होता है साफ साफ कहना या स्पष्ट रूप से कहना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, मुझे साफ साफ बता दो तुम क्या चाहते हो। Tell me point blank what do you want. इसी का एक और एग्जाम्पल है, उसने साफ साफ इस काम को करने से मना कर दिया। He refused to point blank to do this work. आज का नेक्स्ट फ्रेज है ever and anon. It means occasionally, now and then. इसका मतलब होता है यदा कदा, कभी कभी या जब तक। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, जब तक मैं यहाँ बैठती हूँ मैं हमेशा इन सुंदर पक्षियों को देखती हूँ। Ever and anon, I sit here, I always look these beautiful birds. इसी का एक और एग्जाम्पल है, मैं यदा कदा या कभी कभी कॉफ़ी पीती हूँ। I drink coffee ever and anon. आज का नेक्स्ट फ्रेज है in a way. It means to some extent. इसका मतलब होता है कुछ हद तक। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, कुछ हद तक मुझे काम करना पसंद है। इस तरीके के सेंटेंसेस में कोई कार्य है जो कम्प्लीटली आपको पसंद नहीं है पर थोड़ा बहुत ही आपको पसंद होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में इन अ वे लगाने के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस है, कुछ हद तक मुझे काम करना पसंद है, तो इन अ वे आई लाइक टू डू वर्क।
इसी का एक और एग्जाम्पल है, कुछ हद तक वह मुझे पसंद करती है। इन अ वे सी लाइक्स मी। आज का नेक्स्ट फ्रेज है विंडफॉल। इट मीन्स अ सडन गेन और एन अनएक्सपेक्टेड गेन। इसका मतलब होता है ऐसा लाभ जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बर्थडे पर मेरी माँ ने मुझे 2 ड्रेसेस दी। ये एक ऐसा फ़ायदा था जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। ऑन दिस बर्थडे माई मदर गेव मी 2 ड्रेसेस। इट वॉज लाइक अ विंडफॉल फॉर मी। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, मेरे पिता ने मुझे 500 की बजाय 1000 रुपये दिए। ये मेरे लिए एक ऐसा फ़ायदा था जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। टुडे माई फादर गेव मी 1000 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 500। इट वॉज लाइक अ विंडफॉल फॉर मी। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।